दोस्त, आज मैं गूगल समर ऑफ कोड 2026 के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अनाउंस हो चुका है फाइनली एंड आज मैंने इसकी रिसेंट न्यूज़ देखी तो मुझे पता चला कि अनाउंस हो गया है फाइनली। एंड अब कोई भी, चाहे आप बिगनर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी इसकी तरफ सोच सकता है, इसमें अप्लाई करने के लिए सोच सकता है। मगर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इसके बारे में। और आज मैं आपको, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो ना, लेट्स से अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या बीटेक या कॉलेज स्टूडेंट्स होमसोएवर में कंसर्न कहते हैं ना, तो अगर आप कुछ भी हो, ए टू जेड ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारे एफएक्यूज डिस्कस करूँगा, टिप्स भी दूंगा। और साथ ही साथ क्योंकि मैं एक्स गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड कंट्रीब्यूटर हूँ, तो उससे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी कि मैंने आखिर कैसे कंट्रीब्यूट किया और क्या बेनिफिट है इसमें, कितना स्टाइपेंड मिलता है एंड क्या आपको वाकई में पैसे मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ इसके। जो सबसे पहली बात है, मैं शुरुआत इसमें करता हूँ आपसे इस बारे में कि ये जो गूगल समर ऑफ कोड है ना, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। ये पहला साल नहीं है इसका, इससे पहले भी कई बार हो चुका है ये प्रोग्राम अनाउंस। एंड हर साल ही स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेजेस के मोस्टली। एंड वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें जो जिन्होंने ड्रॉप आउट है, मगर वो स्किल वाइज बहुत, मतलब बहुत बढ़िया है स्किल वाइज, वो भी करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ आपसे मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इस बार 2026 में एआई, सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग, इन तीन डोमेन्स पे सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है। इस इन तीन डोमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा आएंगी इस बार। ये अलग से लिखा हुआ भी है इनके मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्लॉज में। ऐसा इसलिए है क्योंकि एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का। एंड एआई, सिक्योरिटी एंड मशीन लर्निंग आजकल के टाइम में बिल्कुल बूमिंग वो है। आपने देखा भी होगा, जैसे जनरली अब बीटेक, सीएससी, अब उसमें स्पेशलाइजेशंस आने लग गई हैं। पहले तो कोर ही पढ़ाया जाता था, मगर अब स्पेशलाइजेशन में डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इनफैक्ट चिप डिज़ाइन भी आ गया है। एंड चिप डिज़ाइन तो आई गेस कि इस वजह से आया क्योंकि सिलिकॉन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ एआई, सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ये तीन डोमेन्स आज की डेट में ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो जो ये गूगल समर ऑफ कोड है, ये आखिरकार है क्या? तो देखो, इसको इस तरह से लो आप। जैसे आप सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको गुट्टी पिला रखी होगी कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा, क्रैक कर लो। एट द एंड ये बता रखा होगा कि इसको क्रैक कैसे करना है। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर। तो देखो, ये एग्ज़ाम नहीं है किसी तरह का कि जो आपको इसको क्रैक करना होगा। एग्ज़ाम ही तो क्रैक होता है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसको इस तरह से लो कि जो भी इसमें आप करोगे ना, वो ये समझ लो, अगर आपको ABCD नहीं पता ना, तो अभी आप रहने दो, इसमें अप्लाई करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, अगर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में प्लेस हो जाते हो फ्रॉम योर टायर 3 कॉलेज, तो उससे क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये नहीं, आपको प्रोबेशन पीरियड मिलता है, आपको ट्रेनिंग मिलती है 6 महीने की। डायरेक्टली आपका पैकेज, डायरेक्टली आपकी जॉब नहीं लग जाती, पहले 5 से 6 मंथ तुम्हें आपको सिखाया जाता है। एंड प्लेसमेंट्स में क्या चीज़ मायने रखती है, अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो आपका प्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के लिए आपको कम टाइम देना पड़ेगा। तो कंपनी, ये HR वगैरह, ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। तो जो गूगल समर ऑफ कोड है ना, इसमें आप ऐसा समझ लो कि आप कंट्रीब्यूशन आपका, ये समझ लो कि अगर आपकी 5 से 6 महीने वाली वो ट्रेनिंग का सिनेरियो अपने दिमाग में रखो, अगर वो चीज़ है आपकी, अगर इतना मतलब स्किल्स हैं आपके पास, तो ये आप इसमें अप्लाई करना। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें वो लोग, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके लाइव रेपोजिटरीज होती हैं। देखो, गिटहब ज़रूरी है इसमें बनाना। गिटहब अकाउंट नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी तुम काम करोगे ना, अपने लैपटॉप से तो करोगे, मगर वो दिखना चाहिए, शोकेश होना चाहिए, चेंजेस मर्ज होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप गिटहब से करते हो। एंड इसमें स्लैक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन स्लैक के वाया कोऑर्डिनेट करती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने किस तरह से मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का था, वो था डिस्कॉर्ड सर्वर। प्रॉपर एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना रखा था, कंसोलिडेटेड, उसमें सबको ज्वाइन करवा रखा था, एंड वहीं पर सारी बातचीत हो रही थी। वो उनको पता है जो कि कंट्रीब्यूटर हैं, इनफैक्ट उनको भी पता है जो कि उसमें एम्बेसडर्स थे, कैंपस एम्बेसडर्स, उन सबको ज्वाइन करवा दिया था ग्रुप में। एंड कुछ टाइम के बाद उनकी वो भी होती थी लाइव, कैसे कैसे उन्हें बताया जाता था, हर चीज़ वो होती थी। तो गूगल समर ऑफ कोड में पहली बात आपको कोई बताएगा ही नहीं, A to Z कुछ भी नहीं बताएगा।
जो इसकी एप्लीकेशंस है ना, अभी 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 तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी शुरू नहीं हुई हैं। पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन तुम कंपनी मान के चलो, कंपनीज़ होती हैं वो बड़ी बड़ी, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ का रिपीटेशन रेट बहुत हाई है, जैसे कि ओवास नेस्ट हो गया, रॉकेट चैट हो गया, एंड मच और भी बहुत सारी हैं। तो उनका क्या है कि रिपीटेशन रेट हाई है। रिपीटेशन का मतलब है कि वो पिछले साल भी आई हैं, पिछले से पिछले साल भी आई हैं। तो ये चीज़ है। तो FAQs देखते हैं आप। सबसे पहले मैंने FAQs पे क्लिक कर लिया है। तो स्टार्टिंग करते हैं गोल ऑफ द समर ऑफ कोड से। तो इसका जो गोल है वो ये है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी को एक होप देना, मतलब कि एक्साइटिंग कंट्रीब्यूटर्स को इसमें इंगेज करना। तो जो इसकी प्रोग्राम की टाइमलाइन है ना, वो जनवरी 2026 19 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें कि 19 को मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबमिशन बिगिन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हो। आपको कब करना है शुरू? तो आपको करना है शुरू 19 फरवरी से, क्योंकि 19 फरवरी के दिन आपको सारी लिस्ट शोकेस हो जाएंगी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने रजिस्टर किया है। अब वो आप अपने हिसाब से आप चुन सकते हो कि आपको पाइथन वाली ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है, जावा वाली में करना है, या फिर आपको डेटाबेस वाली में करना है। बहुत सारे इसमें आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हो। एंड डेडलाइन फिर हो जाएगी इसकी 31 मार्च। इस तक आप एप्लीकेशन को अपने सबमिट कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन होती है एक तरह का प्रपोज़ल। तो वो कंट्रीब्यूटर का जो प्रपोज़ल है ना, वो उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ। अब देखो स्कॉलरशिप्स में क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है तो एक वेरिफिकेशन होता है ना, कई बार होम विजिट भी होता है। कई बार जैसे अभी हाल फिलहाल में एक स्कॉलरशिप का मुझे पता चला, वैसे मैं सोच रहा था वो, आई गेस कि वो, चलो वो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया थी वो। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो कंट्रीब्यूटर है उसके आपको प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा। एंड प्रपोज़ल यही नहीं होता कि प्रपोज़ल में ही आपको ये नहीं लिखना मेरा नाम ये है, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोग्राम का लेना देना सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन से है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ कोड, कोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा। एंड अभी अनाउंसमेंट हो गया इसका। एंड आपका पूरा ये समझ लेना, अगर आप इसमें कर जाते हो, देखो इन्होंने ये भी बता रखा है कि 75% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर 12 वीक प्रोजेक्ट। अब 12 वीक मान के चलो कि एक एक महीने में 4 हफ्ते मान के चलो, तो 3 मंथ के प्रोजेक्ट हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स। कई बार ऊपर नीचे भी हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स की जो टाइम होती है, वो डिपेंडेंट अपॉन द कंट्रीब्यूटर। एक मेन एडवांटेज ये होता है आपका गूगल समर ऑफ कोड में। देखो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का मुझे एक चीज़ पता चली, रियलिटी। स्टाइपेंड उनको वो तो मिलता ही है, जो प्राइज़ मनी मिलता है वो तो सबको पता ही है, मगर किसी को वो बात भी पता है कि उनके पास अब्रॉड क्लाइंट्स के कॉल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका नेम एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे पब्लिश हो जाता है। तो एक ऑथेंटिसिटी जागती है। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। सिर्फ इसके हिडन बेनिफिट भी होते हैं। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। उसी तरह से ये है लेटेंट बेनिफिट, छुपा हुआ बेनिफिट है ये। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जितना आसान ये दिखता है उतना है नहीं। वो ट्रेनिंग वाली बात आप ध्यान में रखना अपने, क्योंकि जैसे किसी फ्रेशर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है ना, उतना उतना आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, तभी इसमें कर पाओगे। और इसमें एक चीज़ है, इन्होंने बता रखा है कि जो हैं कि फुल टाइम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जिनकी फुल टाइम जॉब वगैरह है। और साथ ही और उन्होंने रीज़न क्या दे रखा है इसका, कि वो अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे इसमें, मतलब गवर्नमेंट, मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी फुल टाइम जॉब होगी। तो एक तरफ तो उनका कंसर्न ये है कि अच्छा कोड हो, अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल बिगनर्स को, मतलब बिगनर्स के लिए ओपन कर रहे हैं प्रोग्राम। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगी है बात, क्योंकि बिगनर्स में एक तो तुम बिगनर्स के लिए कर रहे हो, ऊपर से लाखों में एप्लीकेशंस आती हैं, तो सेग्रीगेशन करना एक अनदर डिफ़िकल्ट टास्क है। तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे, अगर मैंने दिमाग लगाया ना इस चीज़ में, तो वो लगी मुझे कि थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें हैं। वेल, जो है वो है। तो अब आपको मैं बताता हूँ इसमें कि एक तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे से FAQs रीड कर लेने हैं, प्रोग्राम्स के रूल्स सारे रीड कर लेने हैं। पिछली बार भी स्टाइपेंड बहुत हाई था फॉर मीडियम साइज प्रोजेक्ट भी, आई गेस।
मिनिमम $1,500 था एंड मैक्सिमम $3,300 था स्टाइपेंड। अब देखो मान के चलना तुम सबको स्मॉल से मीडियम की रेंज में एक प्रोजेक्ट बनेंगे। मेरी बात हो रखी है जो कि एक्स कंट्रीब्यूटर्स हैं गूगल समर ऑफ कोड में, एंड उनका कोई सीजीपीए वगैरह का कोई ऐसा नहीं था कि वो टॉपर्स लोग थे। सब इसी ब्रैकेट में थे, 7 से 7.5 के रेंज की सीजीपीए के बेसिस में। एंड मैं सही बता देता हूँ, 7 से 8 वाले बच्चे जो होते हैं ना सीजीपीए में, वो छुपा रुस्तम होते हैं कॉलेजेस में वो 10 तरह की और चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो वो टॉपर वाली चीज़ होती है ना, जो टॉपर लोग उसी के पीछे भागते हैं नंबर्स के पीछे, वो शायद कम कर पाते हैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो तुम्हें ना एक्सपोजर ज़रूरी है लेना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने उनसे बात करी जिनका था कि 7.5 समथिंग सीजीपी थी। अब मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूँगा, कोई मुझसे टॉप मेट पर भी पूछ ले इनफैक्ट, तो मैं तब भी नहीं बताऊँगा उनका नाम, बिकॉज़ ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो वो चीज़ तो नहीं बताऊँगा। वैसे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कुछ कुछ जो भी डाउट्स होते हैं टॉप मेट पर। कभी किसी ने मुझसे स्कॉलरशिप्स के लिए पूछ लिया कि कोई नई स्कॉलरशिप बता दो व्हाटएवर, तो इस तरह से पूछते रहते हैं लोग। मुझे कुछ पता होता है मैं बता देता हूँ, मोस्टली मैं हेल्प कर देता हूँ ऐसे। तो बात ये है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे कहा कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, कैसे होगा? तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पता है मुझसे क्या पूछा कि तुम लीड कोड के मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो इजीली? मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे याद है बिल्कुल अच्छे से। तो उन्होंने शुरुआत यहाँ से करी, मीडियम क्वेश्चंस लीड कोड के सॉल्व कर लेते हो तुम, देख रहे हो किस लेवल का है गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूशन अगर आप करना चाहते हो तो। दूसरी चीज़ ये है कि एक बेनिफिट ये होता है कंट्रीब्यूटर्स का कि वो उसी अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, मगर वो तो एक बार उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने अच्छा करा, तो नेक्स्ट ईयर पता है क्या करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन? उनको मेंटोर बना देगी। मेंटोर को अलग से पैसे मिलेंगे। तो ये ईयर ऑन ईयर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। पहले तुम वो बनते हो कंट्रीब्यूटर, उसके बाद तुम्हें मेंटर बना दिया जाता है किसी प्रोजेक्ट का, और फिर तुम और लोगों के कोड्स को रिव्यू करते हो। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बता रहा कि कैसे गिटहब ये करो वो करो, गिटहब का अकाउंट, उसके लिए तो सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी गर्ल डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड के टाइम पे जब मैंने कंट्रीब्यूट करा था। उसमें मैंने ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स फेस भी करते हैं, ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट की, वो भी मैंने बता रखा था कि उससे कैसे छुटकारा पाएँ, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज की डेट में किसी बिगनर के लिए। तो मुझे आशा है कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, एफएक्यूज़ भी बता दिया, डिफ़िकल्टी का भी मैंने तुम्हें हिंट दे दी कि वो ट्रेनिंग से कनेक्ट करना उस चीज़ को। एंड साथ ही साथ मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। एंड इतना आसान है नहीं पार्टिसिपेट करना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा ओपन सोर्स वर्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए मैंने तो बता दिया क्या करो अगले साल सबसे पहले, क्योंकि हर साल ये अक्टूबर फेस्ट भी अनाउंस होता है जिसमें बचकाने प्रोजेक्ट्स आते हैं। एंड गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में भी काफ़ी बचकाने प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं। काफ़ी देख ये नहीं कह रहा कि सारी होते हैं। अब ऐसे तो गर्ल स्क्रिप्ट समर कोड में ओवास नेट्स भी थी जो कि एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बचकाने प्रोजेक्ट्स होते हैं, मगर मोस्टली बचकाने प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनका भी एक अलग मोटिव रहता है प्रोजेक्ट्स का। क्योंकि वो क्या है कि वो अपनी जॉब पाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि उन्हें जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रिमोट जॉब्स। क्योंकि अगर तुम कोड रिव्यू करते हो तो वो तुम एक्सपीरियंस तुम लगा सकते हो अपने रिज्यूमे वगैरह में, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अभी गो थ्रू नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं बिगनर्स की, कि बिगनर्स को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली में गूगल समर ऑफ कोड आखिर है क्या। ओके गाइस, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल आगे हमेशा को सब्सक्राइब कर दो तुरंत इसी वक्त। एंड टॉप मेट प्रोफाइल मेरी विजिट कर लो, उसमें आपको बहुत सारी मेरी पेड सर्विसेज मिल जाएंगी। और दैट्स इट, विश यू सक्सेस।